हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 और सेक्शन 10 और सेक्शन 12 को। जो सेक्शन 11 है वो रिपील्ड हो चुका है ना। वो सेक्शन 11 में कुछ है नहीं, ठीक है। और जो बाकी के सेक्शन है 1 to 7 वो पिछली वीडियोस में है ऑलरेडी, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो और उन सेक्शंस को पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ सी सेक्शन 9 क्या कहता है। द प्रोविजन अंडर दिस सेक्शन, जो प्रोविजन है इस सेक्शन के अंदर, स्टैब्लिश मैंडेटरी नोटिस रिक्वायर्ड फॉर द पुलिस ऑफिसर। एक मैंडेटरी नोटिस देना है जो पुलिस ऑफिसर को देना है, सीकिंग टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन से रिजाइन करने के लिए। अंडर दिस रेगुलेशन पुलिस ऑफिसर कैन नॉट सिंपली क्विट देयर ड्यूटीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन और एडवांस नोटिस। मतलब द थिंग इज दैट कि जो सेक्शन 9 इज ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कि इफ द प्रोविजन, मतलब जो इफ पुलिस वाले को कोई रेजिग्नेशन देना है या कुछ करना है, आपको पहले पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उसको ऑथोराइज करना पड़ेगा, जो कि इसमें जो कि है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। द पुलिस ऑफिसर कैन ओनली विथड्रॉ देयर ड्यूटीज इफ दे रिसीव एक्सप्रेस परमिशन। जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, एसपी की प्रॉपर परमिशन मिल जाएगी पुलिस ऑफिसर को, देन ही कैन रिजाइन। प्रायर नोटिस कितने टाइम का? 2 मंथ का। The officer must provide written notice to the superior officer at least 2 months before their intended। जब भी वो छोड़ना चाहता है, जब भी उसने सोचा है कि मैं इस दिन जॉब छोड़ दूंगा, उससे 2 महीने पहले आपको एसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी नौकरी को रिजाइनेशन देने से पहले, ठीक है। अनलेस दे ऑब्टेन स्पेसिफिक लीव फ्रॉम एसपी टू रिजाइन विद द शॉर्टर नोटिस। और जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो एसपी की परमिशन के थ्रू ही वो हो सकता है, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट 2 मंथ टाइम देना किसको है नोटिस? एसपी को। जो भी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा उसको आप रेजिग्नेशन दोगे अपना, कप्तान साहब जी ने बोलते। ओके, नाउ सी इसका पर्पस क्या है। द रूल एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ पुलिस सर्विस बाय प्रिवेंटिंग सडन डिपार्चर्स दैट कुड डिस्पाइट द लॉ एनफोर्समेंट अपॉर्चुनिटी। द 2 मंथ नोटिस पीरियड, जो 2 मंथ नोटिस पीरियड है, अलाउ डिपार्टमेंट टू अरेंज, उसका रिप्लेसमेंट अरेंज कर सके, ट्रांसफर कर सके किसी और पुलिस वाले का इस जगह पे, एंड मेंटेन एडुकेट स्टाफिंग लेवल, ठीक है। स्टाफिंग लेवल मतलब उस पोजीशन पे कोई और बंदा ला चुके, ठीक है। द प्रोविजन आल्सो रिकॉग्नाइज दैट द प्लेसिंग इन्वॉल्व क्रिटिकल पुलिस सेफ्टी, वो पुलिस सेफ्टी के लिए भी है, ऐसा कोई रिस्पांसिबिलिटी दैट कैन नॉट बी अबेंडेड। पुलिस ऑफिसर कैसी ड्यूटी है वो अपनी छोड़ जाते हैं विदाउट द प्रॉपर अरेंजमेंट। बिना ट्रांजिशन के, बिना अरेंजमेंट के आपने तो कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं करा, देन यू कैन ओनली विड्रॉ। मतलब तो सिंपल थिंग इज दैट आपको एसपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विड्रॉ करने से पहले। पर्पस ये है उसका, रिप्लेसमेंट बढ़िया हो, ट्रांसफर बढ़िया हो, ठीक है, अच्छा बंदा आ जाए उसी के जैसा, एंड मेंटेन एडुकेट, मतलब सब चीज एडुकेटली चलता रहे, ठीक है। बाय रिक्वायरिंग एडवांस नोटिस एक्सप्लिसिट परमिशन, ऐसे मतलब दिखनी चाहिए परमिशन, रिटर्न में होनी चाहिए, है ना। एंड बैलेंसेस ऑफिसर्स, ठीक है, राइट टू लीव देयर पोजीशन विद पुलिस नीडेड फॉर कंटिन्यूअस पुलिस प्रोटेक्शन। ओके, नाउ सी सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 कहता है द प्रोविजन रिस्ट्रिक्ट पुलिस, जो पुलिस है ना वो रेस्ट्रिक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को तो टेकिंग एनी outside employment while serving at the police force. It ensures that their full attention of loyalty remains devoted to their police duties, ठीक है। मतलब ये रिटेन, मतलब ये पुलिस वालों को मना करता है कि कोई से भी आउटसाइड एम्प्लॉयर आप अर्निंग नहीं करोगे अपनी तरफ से। एवरी पुलिस ऑफिसर मस्ट dedicated themselves entirely to the responsibility under the law. They cannot hold any other job, ठीक है। कोई अनदर जॉब नहीं करोगे, बिजनेस और पोजीशन आउटसाइड द रोल ऑफ पुलिस सर्विस, ठीक है। कोई मतलब और जॉब नहीं करोगे पुलिस ड्यूटी करते हुए भी, ठीक है। तो एन एक्सेप्शन, उसका एक्सेप्शन है अगर आईजी कोई स्पेशल टास्क दे दे, स्पेशली ग्रांट रिटन परमिशन अलाउइंग द ऑफिसर टू engage in other employment without such written approval, any secondary work is strictly prohibited। मतलब आईजी की परमिशन के बाद ही आप कुछ अलग काम कर सकते हो। आपको जो रोल दिया है आपको वही रोल करना है, ठीक है। आपको नाइट की ड्यूटी दी तो नाइट की करनी है, नहीं कि आप दिन में आगे ड्यूटी करके चले गए तो नाइट की नहीं करी। मतलब आपको जो रोल दिया गया, आपको जो रोल के अलावा आपको कोई और रोल दिया, जो रोल के अलावा आपको कोई और रोल दिया गया है उसको आप परफॉर्म नहीं करोगे। ओके, इफ अगर जो करना है
then you have to need a permission of इंस्पेक्टर जनरल, आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो स्टेट का हेड होता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. ओके, देन यू कैन ओनली परफॉर्म द अनदर ड्यूटी. इसका पर्पस क्या है? दिस रोल एम्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, maintain discipline, and ensure that police officers are not distracted by outside commitments, engaging in other employment, though the comparison of its efficiency implicitly and in integrity in enforcing the law. ठीक है, ये कहता है जो पर्पस है ना इसका, कि अखंडता और एफिशिएंसी से काम हो, और प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन होगा, जो एंश्योर द पुलिस फोर्स. ठीक है, ये इसलिए है ताकि आपको लॉयल रहे, कोई आउटसाइड वर्क करने लगे तो उसके लिए पार्शियल हो जाएगा. द एक्चुअल थिंग इज दैट. ठीक है, एफिशिएंसी से और इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी, अखंडता बनी रहे, और एनफोर्समेंट ऑफ लॉ उसका हो सके प्रॉपर्ली, ये इसका मेन पर्पस है. टू क्रिटिसाइजिंग द परमिशन अथोराइज दैट द आईजी, the provision established strict control and accountability, helping uphold police trust, पुलिस का ट्रस्ट बना रहे, and police force professionalism and dedication, पुलिस ऑफिसर का प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टू बी अपलिफ्टेड. ठीक है, इसके उस पर कोई शक ना करे, इसलिए ये है. ओके, नाउ सेक्शन 11 तो रिपील्ड हो चुका है, सेक्शन 11 इज रिपील्ड नाउ. रिपील ये होता है कि सेक्शन को हटा दिया गया है. ठीक है, the section 12 said this section provision grant IGP authority to treat rules and authority to govern various aspects of the police administration and operation. The authority, however, is subject to the approval by the state government. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल लेके आईजी क्या क्या कर सकता है? एंश्योरिंग ओवरराइड एंगेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ द स्टेट. क्या याद रखना है इसमें? स्टेट गवर्नमेंट वर्ड यूज रखना है. और आईजी की क्या क्या कर सकता है? आईजी रूल मेकिंग पावर क्या क्या ऑर्गेनाइज कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पुलिस फोर्स को, कि कौन सा पुलिस ऑफिसर कहाँ एलोकेट करना है, ये सब आईजी के कंट्रोल पे होता है. बट इफ अगर जो कहीं स्टेट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो आईजी भी नहीं कर सकता. तो ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में? स्टेट के हाथ में. ठीक है, रेजिस्ट्रेशनल एग्रीमेंट. ठीक है, उनका रेजिस्ट्रेशनल अमेंडमेंट करेगा. जो रहने की व्यवस्था है, रेजिडेंशियल एग्रीमेंट है, जो रहने की व्यवस्था वो भी आईजी करेगा. जैसे पुलिस क्वार्टर वगैरह है फॉर पुलिस पर्सनल्स. ठीक है, और स्पेसिफिक ड्यूटी एंड सर्विसेज टू परफॉर्म बाय द स्पेसिफिक कोई ड्यूटी दी है, इंस्पेक्शन करेगा टू एंश्योर डिसिप्लिनरी एंड एफिशिएंसी, और आर्म्स इक्विपमेंट एंड सप्लाईज रिक्वायर्ड बाय द पुलिस फोर्स, क्या क्या चाहिए, सबका ध्यान आईजी रखेगा. ठीक है, आईजी के कंट्रोल में ही होगा. अरेंज करवाएगा, कहीं अपने सभी नोट्स को देके खुद तो नहीं करेगा जाके. हाँ, कलेक्शन ऑन द शेयरिंग एंड इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, एनी अदर रेगुलेशन एम एंड प्रिवेंटिंग मिसकंडक्ट, नेग्लिजेंट एंड इनएफिशिएंसी. ठीक है, एनी अदर कोई भी प्रिवेंटिव और मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंट, उसका ध्यान भी आईजी रखेगा. ठीक है, ओवरऑल आईजी तो नीचे बोलेगा ना, फिर कोई भी मिसकंडक्ट हैपनिंग हो रही है तो आईजी का ओवरऑल कंट्रोल है पुलिस के ऊपर. बस आईजी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गया? वो डीजीपी हो गया. ठीक है, डीजीपी के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो डीजीपी क्या वो आईजी करेगा, और आईजी के कंट्रोल में पूरी पुलिस होती है स्टेट की. ठीक है, आईजी इज अ हेड. Now purpose. This section ensure that the police force operate concerned system in internal governance and adapt the consequences, circumstances, and the local need. The IGP rule making power providing flexibility in administrative improvement, and while the state government approval required, state government approval can maintain the accountability to prevent misuse of authority. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल इसलिए चाहिए होता है ताकि कोई मिसयूज ना हो पाए पावर का. ठीक है, और इट सीक्स दैट द मेकिंग एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड दी responsiveness, allowing the structure yet supervised, managed, and though clear administrative orders and rules. ठीक है, मतलब ये थिंग इज दैट पूरा कंट्रोल आईजी के कंट्रोल में, पूरा अप्रूवल चाहिए, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ किसके कंट्रोल में होगा? आईजी के कंट्रोल में होगा. ठीक है, द थिंग इज दैट आईजी पूरी पुलिस को, स्टेट की पुलिस को कंट्रोल करेगा. उनका अरेंजमेंट वगैरह, आर्म कितने चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा. आईजी ही नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड नीचे एलोकेट करेगा हर एक चीज, किसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, उनका रेजिडेंस कहाँ होगा, कहाँ पुलिस क्वार्टर्स में, कहाँ कौन सा किसको क्या एलोकेट करना है, किसके साथ क्या होगा, कौन सा पुलिस ऑफिसर किस, सब आईजी के कंट्रोल में है. ठीक है, बाकी बस क्या चाहिए? स्टेट का अप्रूवल चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए. ठीक है, सब कुछ आईजी के कंट्रोल में. और आईजी बस सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट. तो ओवरऑल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट, सुपरवाइजरी कंट्रोल किसके अंडर रहता है? आईजी के, आईजीपी के. और ओवरऑल कंट्रोल किसके? स्टेट गवर्नमेंट के. ठीक है, नाउ सम एमसीक्यू क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, इनके आने के चांसेस हैं.
Section 9 of the Police Act, the police officer cannot resign without, किसके बिना रिजाइन नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर? 2 month written notice leave from the डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। क्या आंसर होगा इसका? देखो हाँ, 2 month नोटिस टू लीव फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 of Police Act 1861, a police officer cannot engage in any other employment without written permission from, किसकी written permission के बिना? वो employment without written permission, IG की। Let's see, हाँ, the Inspector General of Police। ठीक है, according to section 12 the Police Act, rule and order formed by the IGP required approval from, IG के जो IG कुछ भी अपलोड करेगा उसको किसकी अप्रूवल की जरूरत है? IG को, अभी बताया था मैंने, किसके अप्रूवल होता है? द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, which of the following matter IGP regulate the organization, classification of police force, residence of police officers and duties and inspection procedure? क्या इन तीनों में से कौन सा है? या D, all of the above? So the answer is all of the above। Got it? Next question, the main purpose of section 12 of Police Act is to allow police officer to take private employment of inspector general is make administrative rules, restriction of power of the superintendent, generate judiciary authority in the police force. Which one is correct? Tell me which one is correct. So the next correct answer is employment is empower the inspector general is making administrative rule. So these questions are very important, ठीक है? And next video के लिए wait करिए ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।